Hello all, I Simran Tandon, a counseling psychologist at the Bhatia Neuropsychiatric Hospital. आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ बिहेवियर पैटर्न्स की एंड टिपिकली आज हम बात करेंगे हमारे अवॉइडेंट बिहेवियरल पैटर्न। सो हम बात करेंगे कि अब ये अवॉइडेंस बिहेवियर क्या है। एनीथिंग दैट कॉजेज पेन, दर्द, या जो एंजाइटी लेकर आता है, जो शेम लेकर आता है, वो सिचुएशंस, प्लेसेस एंड पीपल, हम उनसे भागते हैं, तो उसको कहते हैं अवॉइडेंस। और वो अवॉइडेंस बिहेवियर हमारी मेंटल हेल्थ के भी कुछ लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर हाइजीन। आप नहाना, ब्रश करना या फिर तैयार होना, ग्रूमिंग, हम उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, अभी तो नहाए थे, या फिर नहीं नहाना, इसकी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको अवॉइड करते रहते हैं, और जो कि एक लक्षण हो सकता है एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का। ओके, सेकेंड पॉइंट, नॉट एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। अब कुछ लोग होते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाते हैं। वो अपने फीलिंग्स को या इमोशंस को इसीलिए जाहिर नहीं करते, फर्स्टली उनको करना नहीं आता, दूसरा कि वो करना चाहते ही नहीं है। तो ये कुछ लक्षण हो सकते हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को भी खराब कर सकते हैं। वो लक्षण हमें पहचानने चाहिए कि हमारी मेंटल हेल्थ क्या इससे अफेक्ट हो रही है। तो ये बहुत डिस्टिंक्टिवली किसी इंसान में नज़र आते हैं कि वो काफ़ी चुप करके रहता है, काफ़ी अलूफ रहता है, अलग रहता है, वो किसी से ज़्यादा मिलता नहीं है। तीसरा पॉइंट, नॉट इंटरेक्टिंग विद पीपल। जैसे मैंने कहा कि वो इंसान जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो वो इंसानों से भागेगा, वो लोगों से भागेगा, वो रिश्तों से भागेगा। वो नहीं चाहेगा कि मेरे पास कोई बैठे, मेरे से कोई बात करे, जिसको मैं अपनी बात सुनाऊं। तो हमें ये देखना है कि वो सिम्टम हो सकता है हमारी अवॉइडेंट बिहेवियरल पैटर्न का, तो वो एक मेंटल हेल्थ इशू के अंडर इज कैटेगराइज्ड। थर्ड पॉइंट, अवॉइड इंटीमेट एंड सोशल कॉन्टैक्ट्स। ऑब्वियसली कि अगर वो इंसान बात नहीं कर रहा, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा, अपने आप को खुल के किसी के सामने रख नहीं रहा है, किसी भी एक के सामने खुल के रख नहीं पा रहा, तो वो अपने रिलेशनशिप्स कैसे बना पाएगा। तो वो कोई भी ऐसे रिलेशनशिप को ना प्रोलॉन्ग ले पाएगा, ठीक है, और ना ही वो कोई इंटीमेट रिलेशनशिप किसी लॉन्ग रन में निभा पाएगा। तो वो हमेशा ही अकेला रहकर अपनी ही एक दुनिया बनाकर चलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फियर ऑफ जजमेंट। तो उस इंसान को हमेशा ये डर रहेगा कि कहीं मुझे कोई परख तो नहीं रहा, कोई मुझे ये तो नहीं देख रहा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, कि वो गलत है, सही है। वो अपनी भावना को बताने में, व्यक्त करने में बहुत हेसिटेट करेगा, वो लोगों से दूर रहेगा। कि वो इंसान किसी भी जनरलाइज स्टेटमेंट को पर्सनलाइज ले लेगा, और वो पर्सनलाइज स्टेटमेंट उसका लिए क्रिटिसिज्म बन जाएगी, और वो कुछ भी स्टेटमेंट्स को लेकर अपने आप को हार्म करेगा। तो वो क्रिटिसिज्म जब ले नहीं पाएगा, तो वो इतना सेंसिटिव हो जाएगा कि वो किसी से बात करने में कतराएगा। तो आगे अब उसके इफेक्ट्स क्या आते हैं। पहला इफेक्ट आ सकता है कि उस इंसान की जो सेल्फ एस्टीम है, जो वो अपने बारे में सोचता है, समझता है, वो बहुत लो होगी। वो इंसान कभी अपने आप को किसी के सामने रख ही नहीं पाएगा। वो इंसान हमेशा कतराएगा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कोई मुझे जज तो नहीं कर रहा, कोई मुझे परख तो नहीं रहा है, क्या मैं यहाँ पे बैठने के लायक हूँ। हमेशा सेल्फ डाउट में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कोडिपेंडेंट। वो इंसान जो अपने लिए ही सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो वो हमेशा एक सहारा ढूंढेगा कि मुझे कोई मेरे इमोशंस के लिए मिला रहे, कोई मुझे फीलिंग्स के लिए मिला रहे, कोई मेरे काम के लिए मिला रहे। हमेशा अपनी सिचुएशंस, अपने हालातों से भागता हुआ नजर आएगा। तो उस इंसान को एक इंसान चाहिए होगा जिस पे वो हमेशा डिपेंडेंट रहे। अगर वो इंसान नहीं है, तो वो हमेशा ताक में रहेगा कि मुझे एक इंसान चाहिए जिसके साथ मैं अपने आप को रख सकूं। चाहे वो इससे इतना लिंक्ड नहीं होगा इमोशनली, बट वो डिपेंडेंट जरूर होगा कि वो है तो मैं हूं। एक वैसा सा रिलेशनशिप वो कैरी करेगा। थर्ड पॉइंट, फीलिंग इनएडिक्वेट। अब फीलिंग इनएडिक्वेट ये एक इंसान में इसीलिए रहेगी कि वो अपने आप को कभी कंप्लीट महसूस ही नहीं करेगा। इससे ही लिंक्ड है कि कोडिपेंडेंट होगा, तो वो कैसे अपने आप को एक कंप्लीट इंसान समझेगा। वो हमेशा अपने आप से भागेगा, अपने आप को फेस करने से, अकेले बैठने से भागेगा कि अगर मैं अपने साथ बैठ गया तो मुझे वो खालीपन, मेरा खालीपन सताता रहेगा। तो वो उस चीज़ें से भागता रहेगा बस।
द नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर सेंसिटिव। जैसे मैंने पहले कहा, वो इंसान ओवर सेंसिटिव होगा, उससे हम लोग एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड, हम डरेंगे कि अगर मैंने उसको कोई चीज़ कह दी तो क्या इसका वो अलग मतलब तो नहीं निकाल लेगा, क्या उसको बुरी तो नहीं लग जाएगी, क्या वो रोने तो नहीं लग पड़ जाएगा, क्या वो कुछ गलत तो नहीं कर देगा, कोई बड़ा स्टेप तो नहीं उठा देगा। कि वो इतना सेंसिटिव होगा कि वो किसी की छोटी सी बात को भी अपने दिल पे लगाकर किसी भी मेंटल हेल्थ इलनेस पे साइड हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, पुल बैक फ्रॉम रोमांटिक कनेक्शंस। कि वो इंसान एक रोमांटिक कनेक्शन कैरी बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमेशा एक जजमेंट का डर, एक फियर ऑफ कि मुझे अकेला ना रह जाऊं, मुझे वो छोड़ के ना चल जाए, सस्पिशियसनेस बढ़ जाएगी। तो ये सारे कुछ इफेक्ट्स हैं जो इस इंसान में आ सकते हैं। तो जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है कि वो इंसान हमेशा अपनी ही ग्लूमी वर्ल्ड में रहेगा, अपने ही सोचों के नीचे दबा रहेगा कि क्या मैं कुछ करूं या ना करूं। एक कंफ्यूजन स्टेट में वो इंसान घूमता रहेगा और अपनी ही एक सर्कल में अपने आप को ट्रैप कर लेगा। वो इंसान सोचता हुआ मिलेगा हमेशा आपको, वो सोचता हुआ इंसान ये कि क्या मैं ये चीज़ करूं, एक रुमिनेशन पैटर्न में, अपने एक साइकिल में अपने आप को सोचों के घेरों में अपने आप को फंसाता रहेगा, और उसको वो फीलिंग ऑफ एंजाइटी, फियर, शेम, गिल्ट वो आता रहेगा और वो ऐसा ही मिलेगा। और एक इंसान बिल्कुल ही दब के अकेले बैठा हुआ मिलेगा। तो एक बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है कि एक अवॉइडेंट बिहेवियरल पैटर्न लगता कैसे है।